शुभाशीष बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के द्वितीय भाग का पहला पाठ बरसते बादल। इस पाठ के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। बच्चों, पाठ के शुरुआत में पहले हम पढ़ेंगे उन्मुखीकरण। क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। इस उन्मुखीकरण से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। मीठे गीत कौन गाती है? मीठे गीत कोयल गाती है। कोयल किसके लिए पानी मांगती है? कोयल प्यासी धरती के लिए पानी मांगती है। बादल प्रकृति की शोभा कैसे बढ़ाते हैं? बादल प्रकृति की शोभा इस तरह से बढ़ाते हैं, जैसे आसमान में बादल बरसते हैं तो उससे नहरें, झीलें, तालाब भरते हैं और प्रकृति का सौंदर्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। अब रहा उद्देश्य, प्रकृति के प्रति काव्य रचनाओं के प्रोत्साहन के साथ साथ सौंदर्य का बोध पाना और मनोरंजन करना। विधा विशेष, बरसते बादल कविता पाठ है। कविता भावनाओं को उदात्त बनाने के साथ साथ सौंदर्य बोध को भी सजाती संवारती है। प्रस्तुत कविता नाद के साथ गेय योग्य है। बच्चों, अब रहा सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में उनका छोटा सा परिचय। कवि परिचय। प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा में हुआ। साहित्य लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद तथा चिदंबरा आदि। इन्हें चिदंबरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका निधन माने इनका मृत्यु सन 1977 में हुआ। बरसते बादल पाठ का विषय प्रवेश। वर्षा ऋतु हमेशा से सबकी प्रिय ऋतु रही है। वर्षा के समय प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य खुशी से झूम उठते हैं। इसी सौंदर्य का वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। बच्चों, अब बरसते बादल पाठ की कविता का गायन करेंगे और एक एक स्टैंजा का तात्पर्य देंगे। झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरवों से छनके, चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। इस स्टैंजा का तात्पर्य यह है, सावन के महीने में जब बारिश होने लगती है तो मेघ झमझम आवाज करते हुए बरसते हैं। तरु माने पेड़, तरुओं से बूंदे कैसे गिरते हैं? तरुओं से बूंदे छम छम गिरते हैं। बूंदे तरुओं से टप आवाज करते हुए नीचे गिरते हैं। बादलों के हृदय में बिजली चम चम चमकती है। तब दिन में खुशी की अंधकार छा जाता है और हमारे मन में अनेक प्रकार के सपने जगते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा। दादुर टर टर करते झिल्ली बजती झनझन, म्याऊं म्याऊं रे मोर, पियूं पियूं चातक के गण, उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। अब इसका तात्पर्य यह है, बारिश होते समय मेंढक टर टर आवाज करते हैं। झिंगुर माने क्रिकेट झमझम आवाज निकालते हैं। मोर म्याऊं म्याऊं कर खुशी से आवाज करती हैं। चातक यह एक ऐसी पक्षी है जो बारिश के पानी को ही पीकर अपनी प्यास बुझाती है और पीऊं पीऊं कर आवाज करती है। सोन यह एक जल पक्षी है जो बारिश के पानी से गीली होकर खुशी से क्रंदन, क्रंदन का मतलब होता है रोना, लेकिन यहाँ पर हम लेंगे इसका अर्थ, यह जोर जोर से आवाज करते हुए आकाश में उड़ती है और आसमान में बादल घुमड़ घुमड़ कर आवाज करते हुए गिरते हैं, गरजते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा। रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर
अंतर। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली थर। अब इस स्टैंजा का तात्पर्य कुछ ऐसा है। वर्षा की बूंदों की आवाज रिमझिम सुनाई देती है। पानी के स्पर्श से रोम रोम कांप उठती है, मन बहुत ही खुश हो जाता है। धरती पर वर्षा की धाराएं माने प्रवाह बहती है। मिट्टी के हर एक कण कण से कोमल घास उत्पन्न होकर आनंद से झूमने लगते हैं। बच्चों, घास माने इसका अर्थ ग्रास होता है। नेक्स्ट स्टैंजा। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। इस स्टैंजा का तात्पर्य इस तरह से है। पानी का प्रवाह को देख कवि का मन खुशी से झूलने लगता है। सबको आह्वान करते हुए वे कहते हैं कि आप सभी लोग आइए और मुझे घेर कर सावन के गीत गाइए। हमारी इच्छा है कि इंद्रधनुष के झूले में हम सब मिलकर झूलें। ऐसा मन भावन सावन हमारे जीवन में बार बार आए, यही हमारी कामना है। मन भावन इसका मतलब होता है मन को भाने वाला। बच्चों, यह है बरसते बादल कविता का सारांश। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह बरसते बादल कविता पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे और भाषा की बात के बारे में भी चर्चा करेंगे।